नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी घोड़े की जात लेकर। ये कहानी मैंने 2 अगस्त 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी घोड़े की जात। रजनी जब तक जिंदा थी घर की मुर्गी दाल बराबर थी, पर मृत्यु के बाद मेरी आंखों में उसका दर्जा भगवान के बराबर हो गया है। उसकी स्मृतियां हर पल हृदय को मसोसती रहती हैं। दिन रात हर घड़ी उसके वियोग में तड़फता रहता हूं। बिना पंखों के पक्षी अथवा बिना जल के मछली का जो हाल होता है, वही हाल अब उसके बिना मेरा हो रहा है। काश मैं उसे जीते जी पहचानता। मृत्यु के बाद किसी को जाना तो क्या जाना। वह थी जब तक जीवन में उमंग थी, स्फूर्ति थी। उसका खिला चेहरा, अनुरक्त नेत्र, मधुर वाणी मुझ पर मोहिनी मंत्र का असर करते। जीवन की सारी वेदना उसके आलिंगन में पिघल जाती। अब तो घर भूतों का डेरा लगता है। वह सचमुच प्रेम एवं अनुराग की सजीव मूर्ति थी। उसके जाने के बाद मैंने जाना कि सूर्य अपनी प्रभा एवं चंद्रमा चांदनी के बिना क्या है। जीवन के सारे शौक मौज उसके साथ ही समाप्त हो गए। वह मेरी भूख और नींद भी साथ ले गई। अब तो यहां वहां उदास पड़ा उत्साह से भरता हूं। उसकी तस्वीर देखता हूं तो एक गहरी टीस हृदय में उभरती है। अब कर भी क्या सकता हूं। बस हाथ मलकर एवं सिर धुन धुन कर ऐसे पछताता हूं जैसे कृपण का धन खो गया हो। सचमुच ईश्वर ने मुझे मेरी बेकदरी की सजा दी। आदमी के कर्म परछाई की तरह उसके पीछे लगे रहते हैं। उसकी याद आते ही छाती शोक से भर जाती है। अंतरात्मा सहस्त्रों जिह्वा बनकर पुनः पुनः कहती है, तुम्हारी ही लापरवाही से उसका निधन हुआ। तुमने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वह 10 कदम आगे का सोचती थी, पर तुम उसकी सुनते कब थे। क्या उस दिन भी उसने तुम्हें आगाह नहीं किया था। उसके मृत्यु का दृश्य आज भी हृदय को झकझोर देता है। मैंने उसके साथ जो कुछ किया हो, पर उसकी आंखों में मरते समय भी कोई विरोध नहीं था। संसार की असारता कठोर सत्य बनकर उसकी आंखों में खड़ी थी, परंतु चेहरे पर किसी प्रकार की घृणा विद्वेष का अंश मात्र नहीं था। खून से लथपथ मरते समय भी गृहस्थी की जिम्मेदारी पकड़ी थी। राकेश, अपना एवं बच्चों का ख्याल रखना। उसका हाथ मेरे हाथों में लेकर मैं फूट पड़ा था। उसे स्वर्गवासी हुए अब 6 माह होने को आए। बगीचे से फूल चुनकर रोज उसकी तस्वीर पर माल्यार्पण करता हूं। हालांकि वह हमेशा कहती थी, मरने के बाद घर में तस्वीर टांग कर स्वांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीते जी एक फूल का उपहार भी मेरे हृदय को सुगंध से भर देगा, पर मरने के बाद सारी बगिया के फूल भी ले आओ तो उसका क्या महत्व है। पहले वही बातें जिनका मैं उसके जीते जी विरोध करता था, खरी खोटी सुनाता था, आज रह रहकर याद आती है। उसका दृष्टिकोण हर बात पर कितना व्यापक एवं दूरदर्शितापूर्ण था। मैं उसकी हर बात हवा में उड़ा देता था। वही बातें अब यादें बनकर हृदय में बसी हैं। क्या जीवन और मृत्यु का फासला इंसान के सोचने के तरीके में इतना अंतर कर देता है। रजनी, मुझे क्षमा करना। मैंने दंभवश, पुरुषोचित, अहंकारवश तुम्हें वह आदर नहीं दिया जिसके तुम हकदार थी। पर एक बात आज भी ईश्वर को साक्षी रखकर कहता हूं कि मैं मन ही मन तुम्हें बहुत प्यार करता था, बहुत आदर भी देता था। सिर्फ तुम्हें छेड़ने के लिए, तुम्हारे विचार वर्तुलों की चंचलता एवं फैलाव का आनंद लेने के लिए
अकारण शेखी बगाड़ता रहता था। दरअसल तुम मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान एवं गुणी थी। उसी हीनता से ग्रस्त होकर तुम्हें भली बुरी सुना दिया करता था। शादी के 10 वर्ष पश्चात पत्नी का निधन एक ऐसी स्थिति होती है जैसे खड़ी फसल को पाला मार गया हो। अधेड़ उम्र में आते आते मनुष्य पत्नी का दास बन जाता है। वह होता तो घर का मालिक है, पर छोटे बड़े अनेक कार्यों को लेकर पत्नी का गुलाम बन जाता है। जीवन की आपाधापी में वह सोच भी कहाँ पाता है कि इस जीवन यात्रा को सुगम बनाने में किसका कितना योगदान है। आज सुबह शर्ट का बटन टूट गया। बिटिया स्कूल जा चुकी थी। सुई धागा कुछ नहीं मिला। मैं खींच कर रह गया। आज तुम होती तो सर पर दौड़ी आती। मैं चाहे डांट कर कहता, देखो सर पे बटन तक नहीं है, पर तुम अपनी सहज मुस्कुराहट के साथ कार्य पूरा कर देती। किस तरह से घर के सारे कार्य तुम्हारे होते एक सुर एक व्यवस्था में बंधे थे। अब तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत है। प्रिय, कल रात में हमारे प्रथम मिलन से तुम्हारे निधन तक के वैवाहिक इतिहास का आकलन कर रहा था। इन 10 वर्षों में हमारा रिश्ता कई मुकामों से गुजरा। विवाह के प्रारंभिक 5 वर्ष तो ऐसे गुजरे कि समय बीतने का पता ही नहीं चला। तुमने मुझे प्रेम रस से सरोभार कर दिया। रसोई का सामान, गद्दे, सोफा, मिक्सर, डाइनिंग टेबल एवं न जाने कितने सामान हमने मेहनत एवं सूझबूझ से बचत करके बसाए। घर की एक एक वस्तु पर मैं आज तुम्हारे त्याग एवं दूरदर्शिता की छाप देखता हूं। बच्चे हमें प्रेम के प्रतिफल रूप में मिले। अब दोनों बच्चों को सुबह स्वयं तैयार करता हूं। रवि एवं रेखा अक्सर तुम्हें याद करते हैं। कई बार मेरी हालत देखकर चुप रह जाते हैं, लेकिन वे भी अब समझ गए हैं कि उन्हें आगे किस तरह जीना है। बच्चे माँ में ही अपना संपूर्ण संसार देखते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत निर्णय ने मैंने तुम्हें मौत के किनारे पहुंचा दिया। उस दिन पिकनिक जाते हुए तुमने बार बार कहा था, आप कार ड्राइव न करें, मुझे चलाने दें। आपको ठंडे झोंकों में नींद आ जाती है, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। बहस करना तुम्हारी फितरत में नहीं था। तुम चुपचाप आगे मेरे समीप आकर बैठ गई। फिर वही हुआ जो तुमने सोचा था। मुझे स्वयं नहीं मालूम मैंने कब सामने आती ट्रक को देखकर स्टीयरिंग उसी की तरफ घुमा दिया। ट्रक का एक हिस्सा सीधा तुम्हारी साइड से टकराया। तुम जोर से चिल्लाई भी, राकेश संभलो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही गनीमत थी कि अन्य किसी को चोट नहीं लगी। वह दृश्य याद आते ही आत्मा आज भी दहल जाती है। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज तुम्हें खोने के गम में यूं न जलता। तुम जिंदा थी तब तक तो मां तुम्हें घर की लक्ष्मी कहती थी, पर अब मेरी हालत देखकर अलग तरह से सोचने लगी है। कल कह रही थी, बेटा आगे पहाड़ सी उम्र कैसे काटोगे, बच्चों को कौन संभालेगा। अप्रत्यक्ष तरीके से मुझे फिर शादी करने को कहती है। रजनी, तुम ही बताओ, क्या यह संभव है? शादी के बाद हमने एक दूसरे से यही तो वादा किया था कि हम जीवन पर्यंत एक दूसरे के होकर रहेंगे। कोई दुर्घटना भी घट जाए, दूसरी शादी नहीं करेंगे। प्रेम आत्मोत्थान का मार्ग है, मात्र शारीरिक संबंध एवं सुविधा प्रेम कैसे हो सकता है? मैंने मां को स्पष्ट कह दिया है। ऐसा सोचना भी नहीं, पर मां है कि नित्य इस टेप को खोल देती है। पड़ोसी शर्मा जी की बहन नंदिनी ने अब मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। 32 वर्ष की उम्र में उसके कुंवरेपन ने एक नई अंगड़ाई ली है। शर्मा जी ने उसके विवाह के लिए भगीरथ श्रम किया, कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी,
पर उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। मेरे एकाकीपन ने नंदिनी के हृदय में आशा का एक नया दीपक जलाया है। नई संभाव्यताएं उसके विचार पटल पर दस्तक देने लगी हैं। तुम ही तो कहती थी रजनी की आशा हमारा जीवन रथ का ईंधन है, हमारी संचालक शक्ति है, उत्साह का आधार है। मेरी तन्हाई उसके हृदय में शहनाई बजाने लगी है। उसका चिर कुंवारापन पुनः उमंग से भर गया है। किसी ने ठीक कहा है कि कुंवारी के भाग्य जगते हैं तो विवाहिता भी मर जाती है। पहले तो वह सहानुभूतिवश कभी इडली कभी डोसे आदि बच्चों के लिए उपहार भेजती रही। अब मुझे ऐसी हसरत भरी आंखों से देखती है कि मैं धैर्य खो बैठता हूं। कल शाम मुझे उसने चाय पर भी बुलाया। हम 2 घंटे बतियाते रहे। कह रही थी यह भी कैसा जीवन है, पहाड़ सी उम्र अकेले कैसे काटूंगी। सहारा तो हर एक को चाहिए। धरती भी किसी अवलंब पर टिकी है। लंबी तन्हाई त्रासदी से कम नहीं होती। रजनी, ऐसे कहते हुए उसकी निगाहें मेरे मुंह पर ऐसे टिक गई जैसे कांटा डालकर मछली खींचना चाहती हो। उसकी आंखें लाल हो गई। अब उसे देखकर मैं चूने की तरह सफेद। मैं झेंप कर उठ तो आया, पर अब स्वयं को भी प्रेम विकल पाता हूं। अंतस्थल में जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। पिछले 20 रोज से नियमित उसके घर जा रहा हूं। मैं भी क्या करूं? क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। कल तो उसने अद्भुत साहस का परिचय दिया। मुझसे बात करते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बोली, राकेश जी, मैं आपको हृदय से चाहती हूं। अब तो आप भी मेरा सहारा बन सकते हैं। मेरी नसों में बिजली दौड़ गई। रात सो नहीं पाया। तुम्हारी स्मृतियों एवं इस हसीन दर्द के बीच महाभारत छिड़ गया। मुझ में ऐसी चपलता एवं सजीवता पुनः कहां से आ गई? उसकी सुर्ख आंखें धमनियों में एक नया रक्त संचार कर गई। क्या आदमी का इतना भारी ईमान है? मन अब नए नए तर्क सुझाने लगा है। जन्म मरण, सुख दुख, अपनों से वियोग, नयों से मिलन, सब काल के भाग्य के अधीन है। अगर ईश्वर तुम्हारे हृदय में प्रेम के नए अंकुर खिला रहा है तो तुम कर ही क्या सकते हो? क्या तुम उसका लिखा मिटा सकते हो? क्या यूं सड़ सड़ कर जीना ही जीवन है? क्या अंधेरे में प्रकाश खोजना पाप है? सुखी होना अपराध तो नहीं। ईश्वर ने हमें समुचित शक्ति दी है कि हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करें, दुख के गहन अंधकार में एक नई किरण की तलाश करें। ईश्वर ने इसके ठीक विपरीत गिरने का स्वातंत्र भी दिया है। चयन तो हमें ही करना होगा। आदमी का सोच आदमी की सुविधा है। तुम्हारे स्वर्गवास को 1 वर्ष होने को आया। तुम्हारे चित्र पर आज मां, रवि, रेखा एवं मेरी दूसरी पत्नी नंदिनी ने माल्यार्पण किया है। क्षमा करना रजनी, आदमी का क्या धर्म। सारे संबंध प्राण रहने तक के हैं, जग में देखत ही का नाता। तुम ठीक ही कहती थी राकेश, तुम वादा न निभा पाओगे। औरत आदमी के नाम पर उम्र निकाल लेती है, पर आदमी घोड़े की जात है। एक घोड़ी गई, दूसरी आई। आदमी पुनः नई दुनिया बसा लेता है। पुरुष का प्रेम एक बहाव है, औरत का ठहराव। आसमान को सीमाओं में कौन बांट सका है? धरती ही सीमाओं में बटी है। तुम सच कहती थी रजनी। धन्यवाद। यही थी कहानी।